ओम शांति। हम सुन रहे हैं अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं, जिसमें आज का पॉइंट सुनेंगे अमृत वेला और सूक्ष्म सेवा। अमृत वेला और सूक्ष्म सेवा। पॉइंट है सर्व सेवा स्थानों का सैर समाचार। आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया। उस सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रिहान करने के लिए व अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले, अर्थात कमाई करने वाले। ये बच्चों को चारों ओर देखा। अगले पॉइंट है विशेष सेवाधारी बनने के लिए अमृत वेले के महत्व को समझो। विशेष सेवाधारी बनने के लिए अमृत वेले के महत्व को समझो। सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी की महिमा है, जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ। अगली पॉइंट है सेवा के लिए उमंग उत्साह रखो। आँख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी, ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का और तीसरा है कर्म का दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ कि आज के दिन यह तीनों दान किस किस रूप से करने हैं, और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने, तीनों ही प्रकार का दान किया। क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का सुविचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से 100 को भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज वह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना,
यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उमंग उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। अगली पॉइंट है, अमृत वेले प्राप्त सौगातों को दूसरों को भी बांटते चलो। अमृत वेले प्राप्त सौगात दूसरों को भी बांटते चलो। रोजाना देखो कि बाबा ने आज कौन कौन से खजाने दिए हैं, फिर इन खजानों को बांटना चाहिए, चाहे एक ही खजाना क्यों ना हो। इसके लिए कोई स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेले जो सौगात आपको मिलती है वह सारा दिन दूसरों को भी बांटनी चाहिए। भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाओ। भाग्य विधाता बनने से व दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए अपना ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी लेंगे। यही वह समय है जब आप दूसरों को बांटकर आज के लिए नहीं परंतु सदा के लिए भाग्य की गारंटी लेते हो। रोज अपने संपर्क वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। रोज अपने संपर्क वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते ही अपने हर रत्न को चेक करता कि साफ हैं, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं, वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो। स्नेह मिलन रखो। अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा, एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। अगली पॉइंट है, स्वयं और सेवा केंद्र को निर्विघ्न तथा पावरफुल बनाने का साधन मनसा सेवा। स्वयं और सेवा केंद्र को निर्विघ्न तथा पावरफुल बनाने का साधन मनसा सेवा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या बाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं बाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से बाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सकें। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। बाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी में भी और वायुमंडल में भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है। ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। मुख्य सब्जेक्ट है ही
याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशंस की कमी दिखाई देती है। नेमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो न चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे बाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो न चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में बाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगली पॉइंट है, मास्टर बीज रूप बन वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक लक्ष्य रखो, सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान। मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। अगली पॉइंट है, रूहानी खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक ग्लोब के ऊपर गुलाब बासी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्धि वृत्ति की बदबू बहुत है, उसको खुशबूदार बनाओ। अगली पॉइंट है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराओ। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। बाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं। वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ। विशेष अमृत वेले शरीर से डिटेच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। यह अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जो प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था, फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो ऑटोमेटिकली सबका टेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अगली पॉइंट है, वरदान 2। अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण व वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्राय लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहजी पुकार सुनकर उपकार होता है। पुकार सुनना भी सहज है और उपकार करना भी सहज है। वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है।
क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलता है। वरदानी और महादानी दोनों पाठ साथ साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा है। भक्तों की आवाज़ भी सुनाई देगी। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सचमुच कोई बुला रहे हैं। अमृत वेले विशेष भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो तो कभी भी नींद नहीं आएगी। समझा? अमृत वेले के अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।